देख रहे हैं कि फरीज़ा हज की अदायगी जिन लोगों का ख्वाब है या पूरा साल इंतज़ार करते हैं वो नहीं हो सकेगा। मौजूदा हालात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? की वजह से हालात बहुत ही गंभीर हैं और पूरी दुनिया में, और इस वजह से हज को भी महदूद कर दिया गया है। तो अभी परसों का जो ऐलान है उसके मुताबिक सिर्फ 60,000 हाजी होंगे, ठीक। और वो मुकामी होंगे सऊदी अरब से या यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं। और उसकी वजह भी यही है कि अगर बैनुल अक़वामी तौर पे हाजियों को आने की इजाज़त दी जाए तो कोरोना के फैलने के ख़दशात हैं। और यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना SOPs पे बहुत सख्ती के साथ अमल हो रहा है, और इन्होंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि अक्टूबर के बाद अब तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। ठीक सर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक मुसलमान वो चाहे कहीं पर भी रहता हो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है, दुआएं करता है कि बस अल्लाह के घर की हाज़िरी हो जाए। लेकिन ड्यू टू कोविड हम देख रहे हैं कि ज़िंदगियाँ इतनी बदल गई हैं, माहौल इतना बदल गया है कि पिछले साल भी लोगों की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। इस साल भी जो लोग शायद शुरू से तैयारी कर रहे थे अब उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। आप खुद इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, वहाँ क्या हालात, क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? सऊदी अरब में हालात ऐसे हैं कि कोरोना पर तो काबू पा लिया गया है। अक्टूबर के बाद जिस तरह मैंने गुजारिश की, कोई केस नहीं आया, लेकिन इन्होंने SOPs को बहुत सख्त रखा है। और सफ़ों के दरमियान फासला, बाज़ारों में भी दुकानें तकरीबन बंद रहती हैं, और होटल इंडस्ट्री भी बहुत मुतासर हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े होटलों के कमरे अब निस्फ़ या निस्फ़ से भी कम किराए पर मिलते हैं। और सूरत हाल यानी सऊदी अरब के अंदर भी कोरोना ने पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो अब यही है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का एक जज्बाती लगाव होता है, बेशक। इंतज़ार होता है हज के लिए, लेकिन इंसानी जान की हुर्मत जो है वो सबसे आला है। तो इस वजह से अगर दुनिया भर से मुसलमान हज के लिए आएँ तो इस बात का ख़दशा तो है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी इज्तिमा है, कि फिर इसकी वजह से कोरोना की चौथी लहर आ जाए। तो इस वजह से एहतियात और एहतियाती तदाबीर सऊदी हुकूमत बहुत एहतमाम के साथ कर रही है। यही अब मशवरा है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल उम्मीद है इंशाल्लाह। कि हज की पाबंदियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। सर, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि एक ऐसा दीनी फरीज़ा है कि जिससे हर मुसलमान को लगाव है और किसी की चाहत होती है कि ज़िंदगी में एक बार जो है ना हज जैसा फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। मुझे ये बताइएगा कि ऐसे ज़ायरीन जो कि रवां बरस हज की अदायगी के लिए तैयार थे, अब लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से जो कि सऊदी हुकूमत ने बड़ी शराइत भी लगा दी हैं और बैरून मुल्क से कोई जा भी नहीं सकता वहाँ पर, सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ हज अदा करेंगे। उन्हें क्या पैगाम आप देंगे? वहाँ बरस जो हज के लिए तैयार थे उनके लिए यही पैगाम है कि वो अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और फिर आइंदा सालों का इंतज़ार करें, क्योंकि हज जो है ये तो फ़र्ज़ है इस्तिताअत की सूरत पे। बिल्कुल। और इस्तिताअत सिर्फ माली और बदनी नहीं बल्कि अहवाल और हालात की इस्तिताअत भी है। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इंसानी जान को सिर्फ इनफरादी तौर पे नहीं, इज्तिमाई तौर पे ख़तरात हैं। तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और बहुत सारे काम हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मुसलमान जो हज की ख्वाहिश रखते हैं वो फ़िलहाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और जो बड़े मैदान हैं उन मैदानों में किसी का इंतखाब करें। अल्लाह ताला यकीनन नीयत का हाल जानता है, और वो इंसान की नीयत पर ही इंसान को उसकी जज़ा देता है।
سر ایک لاسٹ میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اب یہ تعداد کرونا کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60,000 تک محدود ہو گئی ہے. ان حالات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھنا چاہیے؟ اب یہی ہمیں کورونا کی وبا سے سیکھنا چاہیے کہ انسان بے بس ہے، بے شک. پوری انسانیت بے بس ہے. ایک کرونا بیکٹیریا کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ پورا نظام معطل ہو گیا ہے، تو ہمیں رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. اور جو احتیاطی تدابیر ہمیں میڈیکل طبی ماہرین بتاتے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، علماء کرام نے جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اجتماعات کو محدود رکھا جائے، گھر میں نماز کی تلقین کی گئی ہے، اور ماسک کے حوالے سے، تو یہ تمام ہدایات جو ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. ہم نے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ جن ملکوں نے کرونا SOPs پر عمل کیا ہے اور سختی کے ساتھ عمل کیا ہے، وہاں پہ کرونا وبا پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. جن ممالک میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، وہاں وہ اس ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. یہ ایک اور سبق ہے کہ کرونا کی وجہ سے معیشت بہت متاثر ہو گئی. ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فلاحی انجمنیں ہیں وہ زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کریں، زیادہ منظم ہوں، اور وہ لوگ کہ جو معاشی طور پہ چیلنج سے دوچار ہیں ان کی مدد کے لیے سامنے آئیں. ٹھیک، شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.